गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो 6th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। दे वॉकड ऑन एंड सून साई हर्ड ऑफ काउज। तब वो दोनों चलते हैं और जल्दी ही उन्हें एक गायों का झुंड दिखाई देता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। किंतु जैसे ही वो दोनों उसके पास पहुंचने ही वाले होते हैं, अचानक से एक भयानक आवाज के कारण, भयानक शोर के कारण रुक जाते हैं। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. सभी गायें रंभाती हुई जोर जोर से और सभी दिशाओं में डर के मारे भागने लगती है। The seventh paragraph. Bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. और भालू भी ये दृश्य देखता है पेड़ के पीछे से, और वो भी जल्दी से, हेस्टली का मतलब जल्दी से, और डीपर माने होता है घने, फॉरेस्ट माने जंगल, तो वो भी घबरा कर जल्दी से घने जंगल में चला जाता है। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो अब भालू कुत्ते से कहता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों। ये जंगल का वो भाग है जहाँ पर शेर राज करता है। द लॉयन, हु इज ही? तो अब कुत्ता पूछता है भालू से कि शेर ये कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो बीस्ट का मतलब भी जानवर होता है। तो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, ये धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तब कुत्ता कहता है कि ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें भी गुड बाय कहूँगा भालू। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ द स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो मुझे एक ऐसे ही मालिक की ज़रूरत है, तलाश है, जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। 8th पैराग्राफ. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता अपने शेर को मालिक बनाने के लिए चल पड़ता है। द लॉयन एग्रीड टू इट। और अब शेर भी उससे सहमत हो जाता है। एंड द डॉग स्टेयर्ड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग। तब कुत्ता उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहता है और उसकी सेवा करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ। ये बड़ा अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और इसको इस जीवन से कोई शिकायत नहीं थी कुत्ते को, वो खुश था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई भी जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और अफेंड हिम एनी वे। और किसी भी विरोधी का कोई हिम्मत नहीं थी। डेयर्ड माने होता है हिम्मत। किसी विरोधी में हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को छू सके। 9th पैराग्राफ. बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तो एक दिन दोनों कुत्ता और वो लॉयन जा रहे थे अपने रास्ते रास्ते, तो अचानक से शेर घबराकर रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. अब शेर जोर से दहाड़ता है गुस्से में और जमीन को अपने पंजों से खोदने लगता है। इतने गुस्से से, इतनी ताकत से वो उसको खोदता है कि वहाँ पर एक होल बन जाता है, एक छेद हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और फिर वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देता है। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। अब कुत्ते ने भी हैरान होकर शेर से पूछा कि मालिक क्या बात है, कुछ गलत है क्या? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। तो लॉयन ने कहा कि मुझे इस रास्ते से किसी मनुष्य के आने की गंध आ रही है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। कि हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। तो फिर कुत्ता कहता है कि ठीक है मालिक, फिर तो मैं अब आपको गुड बाय कहूँगा। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ।
कि मुझे एक ऐसे ही मालिक की तलाश है जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। And of the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और तब से कुत्ते ने मनुष्य के साथ रहना शुरू कर दिया और उसकी वफादारी से सेवा करनी शुरू कर दी। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये बहुत बहुत लंबे समय पहले की बात है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और तब से अब तक कुत्ता मनुष्य का सबसे वफादार नौकर है और अब वो किसी और मालिक को नहीं जानता। ओके, थैंक यू।